हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और ये क्वेश्चन पार्ट की सेकंड वीडियो है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारी हॉबीज़ हैं उनसे किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। बिकॉज सबकी हॉबीज़ अलग अलग हैं, सो उनके क्वेश्चन भी अलग तरह के बनेंगे। तो एक बार जरा हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्वेश्चन किसकी हॉबी, जो आपकी हॉबी है उस हॉबी से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपकी जो हॉबी हैं आप उनको लिखें और उसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको अपने वर्ड्स में लिखें, देन उनके आंसर सर्च करें और उनको लिखें और उनकी प्रैक्टिस करें। सो फॉर एग्जांपल सबसे फेमस हॉबी कौन सी होती है सभी की इंडिया में? सब जानते हैं, क्रिकेट। मोस्ट ऑफ द पर्सन ये हॉबी मेंशन करेंगे ही कि उनको क्रिकेट देखना और क्रिकेट खेलना पसंद है। सो यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं? यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट की जो पिच हो, पूरा फील्ड होता है, पूरा फील्ड होता है क्रिकेट का, आपको पता होगा। बीच में पिच होती है, तो जो ये प्लेसेस हैं अलग अलग, सामने इधर लोगों, कवर, गली, तो ये जो पॉइंट, ये जो प्लेसेस हैं कि ये जो प्लेस है इसको क्या बोलते हैं, ये कवर है, स्ट्रेट। तो इस तरह ये आपका लेग एरिया या आपका ऑफ एरिया, ये पॉइंट। तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि आपका जो फील्ड होता है क्रिकेट का, उसमें ये पर्टिकुलर एरिया क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए वो पूछ लें कि विकेट के जो सामने होता है, एकदम जस्ट सामने, उस एरिया को क्या बोलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप क्रिकेट से। देन क्या पूछ सकते हैं आपको क्रिकेट से वो, क्योंकि क्रिकेट में कुछ नया हुआ है। नया क्या हुआ है? विमेंस आईपीएल हुआ है, अभी बिल्कुल लेटेस्ट हुआ है एकदम, विमेंस आईपीएल हुआ है। सो अगर आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट का शौक रखते हैं, तो आपसे 100% वो यहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप 5 वीमेन प्लेयर का नेम बताइए, क्योंकि जो मेल हैं उनको सब जानते हैं, लेकिन जो वीमेन क्रिकेटर्स हैं उनको कम लोग जानते हैं। सो वो यहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। सो फर्स्ट आपका ये हुआ, फर्स्ट ये आपकी हॉबी हुई। और भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं, कुछ फैक्ट पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड कप में क्या हुआ, T20 वर्ल्ड कप में कौन जीता, और जो वर्ल्ड कप किस तरह से होता है। तो वो इससे रिलेटेड जो आपके फैक्ट हैं क्रिकेट से रिलेटेड, वो आप उनको एक बार गो थ्रू कर लें। और जो करंट में चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, और जो आने वाला वर्ल्ड कप है उसके बारे में आप अच्छी जानकारी गैदर कर लें। नेक्स्ट हम हॉबी लेते हैं, दूसरी हॉबी लेते हैं फुटबॉल। मान लीजिए कोई फुटबॉल बोलता है कि आई लव टू प्ले फुटबॉल एंड आई लव टू वॉच फुटबॉल मैचेस। सो फुटबॉल में आपने देखा कि अभी क्या हुआ है, फीफा फीफा हुआ है, तो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है। सो फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं आपके, आप उनको गैदर करें, लिखें और उनका आंसर करने का ट्राई करें। सो देन ये आपका सेकंड हॉबी हुआ। उसके बाद कुछ लोगों की हॉबी क्या होती है, सिंगिंग है। कुछ लोगों को सिंगिंग पसंद होती है, तो सिंगिंग के लिए वो सिंगिंग के फॉर्म्स पूछ सकते हैं कि सिंगिंग की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं। कुछ फेमस नेम बताइए, कुछ फेमस सिंगर्स के, या जिस तरह का म्यूजिक जिस तरह का आप बताएंगे कि मुझे इस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद है, तो वो उस पर्टिकुलर फील्ड में जो जो म्यूजिशियंस हैं, जो सिंगर्स हुए हैं, उनके नेम पूछ सकते हैं। कुछ आपसे गाना गवा सकते हैं वो लोग, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे डांसिंग। तो डांसिंग में क्या है, डांसिंग की जो फॉर्म्स हैं अलग अलग राज्य की, अलग अलग जो नृत्य हैं, अलग अलग डांस फॉर्म है, तो वहाँ पर आपको उनकी जानकारी गैदर कर लेनी है। जैसे उत्तर प्रदेश में कौन सा होता है, तमिलनाडु में कौन सा होता है, कौन सी फॉर्म कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, और आप किस फॉर्म में डांस करते हैं। सो एक ये आप पूरा पॉइंट मेंशन कर लेंगे और उसको आप नोट कर लेंगे। नोट इसलिए करना ताकि जब आपके इंटरव्यू की डेट आए तो आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाए। सो ये बात हुई डांस की। ये हमने कम से कम अब हम 4 हॉबी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट, अगर आपकी हॉबी, कोई अपनी हॉबी बोलता है कुकिंग। मान लीजिए कोई बॉय है, कोई बॉय बोलता है कुक, गर्ल्स बोलेंगी तो उनके लिए इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन कोई बॉय अगर बोलता है कि सर आई लव कुकिंग। सो अब ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ बोल दिया कि मैं आई लव कुकिंग, आपको कुकिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वो किसी चीज़ की रेसिपी पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको डोसा बनाना पसंद, जैसे मान लीजिए आप डोसा बनाते हैं कि मैं डोसा बना सकता हूँ, मैं इडली बना सकता हूँ, मतलब जो फेमस डिशेज हैं वो आप बना सकते हैं। या आपके घर की कोई फेमस डिश,
उसको आप कैसे बनाएंगे, तो वो आपसे उसकी रेसिपी पूछ सकते हैं, रेसिपी किस तरह से होगी और कितने दिन में कितनी देर में बन जाएगी, किस किस तरह के मसाले डालेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ पेडागोजिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब आप सीखते हैं, आप ये सीखते हैं जब आप वीडियो देखते हैं कुछ रेसिपी की, तो वहाँ पर किस तरह की लर्निंग होती है, वो लर्निंग एज अ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग है या असेसमेंट फॉर लर्निंग है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी वहाँ से वो पेडागोजिकली आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपकी हॉबी हो सकती है गार्डनिंग, हो सकती है आपकी हॉबी। देन और भी आपकी हॉबीज हो सकती हैं, किसी की ट्रैवलिंग हो सकती है, जैसे गार्डनिंग किसी की हॉबी है, तो गार्डनिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको पेस्टिसाइड की जानकारी, आपको फ्लावर्स की जानकारी होनी चाहिए, ट्रीज की जानकारी होनी चाहिए कि आप किस किस तरह के फ्लावर्स को किस मतलब पूछ सकते हैं कि किस किस तरह के फ्लावर्स आपके गार्डन में हैं, आप किस तरह के चीज़ों का यूज़ करते हैं, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब चीज़ें थोड़ा आपको फिर जब जिस फील्ड की आप जो आप हॉबी बता रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि जिस फील्ड की आप हॉबी बता रहे हैं आपको उस हॉबी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जिन लोगों की हॉबी ट्रैवलिंग बताते हैं, ट्रैवलिंग में पहले तो ऐसा नहीं है कि आप अपने घर से घर से 20 किलोमीटर गए हैं और आप बोल रहे हैं कि मुझे ट्रैवलिंग पसंद है और घर से कभी निकलते नहीं है। ऐसे लोग ये हॉबी बिल्कुल ना बताएं। जो ट्रैवलिंग सिर्फ किसी ने बताया कि एक शौक में बताते कि आई लव ट्रैवलिंग, जब आप ट्रैवलिंग हॉबी बताएंगे तो आपको आपने ट्रैवल किया वो भी होना चाहिए कि आपने कहाँ ट्रैवल किया है, क्योंकि वो फिर आपसे पूछेंगे कि आपने कहाँ ट्रैवल किया, आपने रिसेंटली कहाँ ट्रैवल किया। अगर आपने कहीं ट्रैवल नहीं किया होगा तो फिर आप क्या बताएंगे, क्योंकि वो रियल एक्सपीरियंस पूछेंगे ना आपके। सो जिनकी ट्रैवलिंग हॉबी रियल में है वो रियल में बताएं। केवल ट्रैवलिंग, ये बात केवल ट्रैवलिंग के लिए अप्लाई नहीं होती है, आपकी जो भी हॉबी है, जो आपकी रियल हॉबी है, जो आपको रियल में करना पसंद है, आप वो ही मेंशन करें। भले ही आपकी 2 हॉबी हैं या 3 हॉबी हैं, वही मेंशन करें। भले ही एक भी हॉबी है लेकिन मेंशन वही करें वहाँ पर जो आपकी रियल हॉबी है। जैसे ट्रैवलिंग की हॉबी है तो ट्रैवलिंग में आप रिसेंटली कहाँ गए हैं, जिस राज्य में आप गए हैं उस राज्य के बारे में आप किस तरह से जानकारी इकट्ठा करेंगे। मैं इस राज्य में गया, मैंने ये चीज़ें वहाँ पर देखी, वो पूछ सकते हैं। या फिर आप जैसे जब आप बोलेंगे मेरी हॉबी ट्रैवलिंग है तो वो पूछेंगे कि आपकी जो जर्नी रही, आपने उस जर्नी में क्या, इस जर्नी में क्या क्या किया, आपको क्या क्या चीज़ें मिली। तो ये आप फिर जब आप जाएंगे तो आपको पूरा ऑब्जर्वेशन करना है कि आपकी जर्नी में क्या क्या चीज़ें घटित हुई हैं, वो आपको फिर याद रखनी है, फिर आपको बताना है। तो इस तरह से ये कुछ हॉबीज़ थी, और भी हॉबीज़ हो सकती हैं, हॉबीज़ की लिस्ट बहुत लंबी है। सो उम्मीद करता हूँ आप एक ओवरव्यू समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, आपकी हॉबी से कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग। तो इसलिए जो भी आपकी हॉबी है उनको एक बार अच्छे से उनके बारे में अच्छे से पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करके लिख ले और उनको रिवाइज कर ले, मन में एक बार उनको दोहरा ले, ताकि आप वहाँ पर आंसर करने में हेजिटेट ना करें। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद।